पार्ट 4 लेकर आया हूं डायबिटीज पे, हेल्थ अवेयरनेस पे। मैं बहुत सारी सीरीज लेके आया हूं, बहुत सारे हेल्थ अवेयरनेस पे, कोविड-19 और दूसरा ये डायबिटीज पे मेरा एपिसोड चालू हो चुका है। पहले के 3 पार्ट बना चुका हूं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि व्हाट इज डायबिटीज और कैसे हमें डायबिटीज होता है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अगर आप में डायबिटीज है तो क्या हमें करना चाहिए। इस वीडियो में, एंटायर वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं। अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हो तो प्लीज प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी चैनल पे मैं आपको बताने वाला हूं कि हेल्थ अवेयरनेस से कैसे आप बच सकते हो। तो कैसे हैं आप लोग? एक कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की। तो हम करते क्या है, वॉट वी डू नॉर्मली, हम क्या करते हैं? नॉर्मली हम ये करते हैं कि हमको जब तक डायबिटीज नहीं हुआ है तब तक हम कुछ भी नहीं करते। हम बढ़िया से खाते पीते हैं, सेडेंट्री जीते हैं, टेंशन में रहते हैं, चिंता बहुत ज्यादा लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं और हम डायबिटीज करवाते रहते हैं, कुछ भी नहीं करते एक्चुअली। लेकिन यदि डायबिटीज और प्री डायबिटीज को तो हम जानते ही नहीं है, तो प्री डायबिटीज करने की कोशिश नहीं करते, चेक ही नहीं करते। यदि डायबिटीज हुआ तो डॉक्टर हमें बताता है पेपर लेके कि आपका प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया कि आपको अब डायबिटीज है। जैसे ही बताता है डॉक्टर की डायबिटीज है, तो डॉक्टर बताता भी बड़े स्टाइल से है कि आपको डायबिटीज अभी हो गया। जैसे ही आप घर पे आते हो, घर में बताया जाता है कि अब आपको डायबिटीज हो गया। यहाँ पे गौर करने वाली बात थी कि स्ट्रेस कम होना चाहिए था। आपको ऐसा कुछ बता दिया जाए कि अब आपकी जिंदगी खत्म, अब आप कुछ नहीं खा सकते, कुछ नहीं पी सकते, सब कुछ ओवर, अब आपको डायबिटीज हो गया, जो छूटेगा भी नहीं, इलाज नहीं है इसका। सोचिए मानसिक स्थिति क्या होगी। उसके बाद आपको खाने के लिए स्टॉप करा दिया जाए। जैसे ही आपके थाली में चावल दिखा या कुछ चीज दिखा, अरे चावल हटाओ हटाओ, ये तो डायबिटीज का आदमी, इसको चावल कैसे दिए? तो आप जो है रुक गए। अब हर चीज आपको लिमिटेड दिया जाने लगा। अब हर चीज में आपको स्टॉप कर दिया, चाय नहीं पीना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना, शक्कर नहीं लेना, वो नहीं लेना, ये नहीं लेना। आप ऑलरेडी दुखी हैं, आप ऑलरेडी स्ट्रेस में हैं, आप ऑलरेडी घबराए हुए हैं कि अब तो डायबिटीज हो गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो एक इकोसिस्टम ऐसा बना दिया जाता है भारत में, हमारे पूरे जगहों पे, कि आप जो है फिर एकदम समझ जाते हैं कि अब लाइफ इज ओवर। फिर आपकी शिथिलता होती जाती है, आपके स्लीप पे फर्क पड़ता है, आपके सेक्सुअल लाइफ पे फर्क पड़ता है, आपके एनर्जी लेवल पे फर्क पड़ता है, आपकी एक्टिविटी पे फर्क पड़ता है, आपके भूख लगने के तरीके में फर्क पड़ता है, हर चीज में फर्क पड़ता जाता है। आप डिटोरिएट होते जाते हैं, सराउंडिंग चीज भी उतनी नहीं रहती, आपको जो खाने की इच्छा होती है वो खा नहीं सकते, भूख लगती है वहां पे कुछ फीड नहीं कर सकते, आप एकदम विचित्र तरीके से एक ट्रैप में घुसते चले जाते हैं ना, वहां पे गैप हो जाती है। तो पहले तो ये समझना है कि हम उस सिचुएशन में गए इसलिए कि हमने देर से टेस्ट किया, हमने चुप रहने की बात की। डायबिटीज कितना दिन तक साइलेंट रह सकता है यदि आप मेरे से पूछेंगे तो मैं ये बताऊंगा, साइंटिफिक फैक्ट है कि 10 से 15 साल, मैं फिर से रिपीट करता हूं, 10 से 15 साल तक डायबिटीज कंप्लीट साइलेंट रह सकता है, कंप्लीट साइलेंट रह सकता है, बिना कुछ इशारा किए, कंप्लीट साइलेंट। यहां तक कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब आने का भी सिम्टम नहीं आएगा। डायबिटीज इतना साइलेंट रह सकता है, कितना दिन तक? 10 साल तक, 15 साल तक। इसका मतलब ये हुआ कि हम आप में से बहुत लोग डायबिटिक हैं और डायबिटिक आराम से रह रहे हैं और बता बिल्कुल आइडिया भी नहीं है कि डायबिटीज है। तो इसलिए सबसे पहला चीज है कि हमें पता करना है कि हम कहाँ पे खड़े हैं। हमने आपको सारी रीडिंग बता दी, हमने कहा 5.7 से नीचे है तो परफेक्टली फाइन है, चेक करा लीजिए साल में एक बार, परफेक्टली फाइन है ना, फाइन बने हुए हैं ना, इतना चेक करा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 300 रुपए में टेस्ट होती है HbA1c की, नेक्स्ट मनी के पैनल पे। हो सकता है आप अपने शहर में कराएं तो 1000-1500 रुपए ले, लेकिन नेक्स्ट मनी के पैनल पे 300 रुपए में टेस्ट होती है। इसके अलावा आप नेक्स्ट स्कैन कर सकते हैं, जिसमें सारा प्रोफाइल आपका टेस्ट हो सकता है, पूरा का पूरा डिटेल में, सारे के सारे डायबिटिक पैरामीटर्स से लेके और सारे के सारे आपके लिपिड प्रोफाइल से लेके, किडनी का हेल्थ, उसका हेल्थ, यूरिक एसिड, जो मैंने अभी आपको बताया, सी रिएक्टिव प्रोटीन, सारा कुछ टेस्ट हो सकता है नेक्स्ट स्कैन में। बट कहीं पे आप अपने शहर में पैथोलॉजी में कराएं, कहीं कराएं, आपने टेस्ट कराया और टेस्ट करा के क्लियर हो गए कि कहाँ पे आप खड़े हैं, एकदम परफेक्ट हैं, प्री डायबिटिक हैं कि ऑलरेडी डायबिटिक हो चुके हैं, कि डायबिटिक होके बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है। ये एक रीडिंग आपको बता देगा, एक सैंपल लेगा ब्लड का, वो आपको बता देगा। तो यहां पे आ गए। अब हम बात करते हैं, जब हम करते हैं तो क्या करते हैं। जब यहाँ पे डॉक्टर ने बता दिया कि अब आपको डायबिटीज है, तो डिपेंडिंग ऑन क्या लेवल है आपका, डॉक्टर ने दवाइयां प्रेस्क्राइब कर दिया आपको बहुत सारे। डॉक्टर ने आपको इंसुलिन शुरू कर दिया और जो दवाइयों की लिस्ट लिख दी, आपने वो दवाइयां खानी अब शुरू कर दी, बिकॉज दवाई तो खाना पड़ेगा आपको।
और बस दवाई पे ही आपने ध्यान रखा, आपने अपनी डाइट नहीं चेंज की, लाइफस्टाइल नहीं चेंज की, स्ट्रेस नहीं कम किया, स्लीप ठीक नहीं किया, आपने कुछ भी नहीं किया, आपने जो दवाई लिखा था उसको चालू कर दिया। अब आगे क्या होने वाला है, उस दवाई की मात्रा, उस दवाई का डोज, उस दवाई का पावर बढ़ता जाना है, क्योंकि उसको और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा करना पड़ेगा। इतना ज्यादा बढ़ना है कि वो बाद में जाके इंसुलिन इंजेक्शन पे आ जाएगा, और वो फिर आपकी किडनी, आपका लीवर, आपका धमनी, आपका हार्ट, आपका ऑर्गन्स एक 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 करके डैमेज करता जाएगा। तो ये हम करते हैं, दिस इज व्हाट वी डू। जबकि दवाइयों के बारे में ये बताया जाए कि दवाई तो यदि आपको हो गई तो लेना पड़ेगा, और अच्छे डॉक्टर से लेना पड़ेगा, डॉक्टर भी अच्छी दवाई देंगे आपको, लेकिन सिर्फ दवाई से नहीं होगा, उसको समझना पड़ेगा। सिर्फ दवाई आपको और ज्यादा बीमार करेगा, उसको समझना पड़ेगा। और बहुत सारी दवाइयां बाजार में ऐसी हैं जिसको कि गवर्नमेंट बैन कर रही है। आपने 4 साल 5 साल से बहुत सारे न्यूज देखे होंगे, पढ़े होंगे, जहां पे सिस्टमेटिक तरीके से बैन किया जा रहा है, क्योंकि दवाइयां जो डायबिटीज की हैं, जो मेटफॉर्मिन लेवल की दवाइयां हैं, वो फायदा से ज्यादा नुकसान करती हैं। मैं आपके सामने कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स लेके आया हूं बताने के लिए कि डायबिटीज मेडिकेशंस रिस्कियर देन यू थिंक, ये आप जितना सोचते हैं उससे ज्यादा खतरनाक है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने 344 ड्रग्स को कुछ सालों पहले बैन किया था, और ये सारे के सारे जो है उस तरीके की दवाइयां थी जो कि फिक्स डोज कॉम्बिनेशन कहते हैं। 344 एफडीसी मतलब फिक्स डोज कॉम्बिनेशन की दवाइयों को बैन किया था, जिसमें भर भर के डायबिटीज की दवाइयां थी, और बहुत फेमस फेमस दवाइयां थी। एफडीसी पिल को, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन जिसको कहते हैं, को बिटर पिल फॉर डायबिटीज कहा गया। मतलब डायबिटीज को और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक करता है, डैमेज करता है। इसकी बात की न्यूज है ये, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज है। गवर्नमेंट ने 350 से ज्यादा ड्रग्स को बैन किया, जिससे 3800 करोड़ का फार्मा मार्केट कनेक्टेड था। ये सारे के सारे उस तरह की बात कर रहा हूं मैं, न्यूज कटिंग्स है ये कुछ इंटरनेट न्यूज हैं जो कह रहे हैं कि साइड इफेक्ट्स ऑफ डायबिटीज ड्रग्स, डायबिटीज ड्रग में किस तरीके के साइड इफेक्ट हो रहे हैं, किस तरीके से वो पैनक्रियाज की जो क्षमता थोड़ी बहुत बची हुई है उसको किस तरीके से डैमेज करता चला जा रहा है। बिकॉज आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गए हैं, आपका शरीर कह रहा है कि नहीं लेना है इंसुलिन, इंसुलिन दे रहा है, वो कहता है नहीं चाहिए नहीं चाहिए, और ये दवा आपका और इंसुलिन प्रोड्यूस करा रहा है, और इंसुलिन प्रोड्यूस करा रहा है। आप समझिए कि जैसे आपका किचन में कोई खाना बना रहा है, रोटी बना रहा है, हाथ से बना रहा है, और रोटी बना के आपको दिया जा रहा है, और आप यहाँ पे नाराज होके बैठे हो कि नहीं खाना है मुझे, नहीं खाना है मुझे, और वहां पे ये सोच रहा है कि रोटी आप नहीं खा रहे हो तो और रोटी बना रहे हैं, और समझ लो कि रोटी बनाते बनाते हाथ जल गया। अब जले हुए हाथ पे और रोटी बना रहे हैं, हाथ को और डैमेज कर रहे हैं। पैनक्रियाज जिसकी क्षमता कम होती जा रही है, उस कम क्षमता पे और इंसुलिन बना रहा है, और इंसुलिन बना रहा है, ये सोच के कि इंसुलिन की जरूरत है, ये सोच के कि इंसुलिन की जरूरत है। और वो क्यों सोच रहा है? क्योंकि आपका बॉडी आहार मांग रहा है, व्याकुल है, कोशिकाएं वो खाना मांग रही हैं, क्योंकि उसको इंसुलिन उसको ग्लूकोज नहीं मिल रहा है। ग्लूकोज क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि वो इंसुलिन यूज नहीं हो रहा है, वो HbA1c बना हुआ है, और ये बॉडी समझ रहा है कि और इंसुलिन की जरूरत है, तो वो कह रहा है पैनक्रियाज को कि प्रोड्यूस इंसुलिन, और बनाओ और बनाओ। अब जो पैनक्रियाज की क्षमता है वो घटती जा रही है, घटती जा रही है, और पैनक्रियाज खत्म होता जा रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे कि डायबिटीज ड्रग्स जो है पैनक्रियाटिक कैंसर से भी जुड़ा हुआ है, इसका रिस्क। इस तरह के न्यूज हैं। गवर्नमेंट बैन्स पॉपुलर डायबिटीज ड्रग, इस तरीके के न्यूज हैं आपके सामने। तो हो क्या रहा है कि टिपिकली दवा तो लेना पड़ेगा, दवा के अगेंस्ट में कुछ भी नहीं बोल रहा, आपको दवा लेना पड़ेगा, आपको अच्छी क्वालिटी की दवा लेनी पड़ेगी, जो आपका जो जानकार डॉक्टर हैं जिनको आप ट्रस्ट करेंगे वो आपको दवा बताएंगे। लेकिन डॉक्टर साथ साथ बहुत कुछ बताएंगे, या तो नहीं बताएंगे, या तो वो बता रहे हैं आप नहीं समझ रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि दवा के साथ साथ बहुत सारा कुछ करना पड़ेगा, और दवा को 20% के अंदर ही रखना पड़ेगा, 80% कुछ और करने की जरूरत है। क्या? उस पर बात करें। तो क्या करना चाहिए? व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि डेल्स थियरी को अप्लाई करना चाहिए। DELS, डेल्स थियरी। ये थियरी मेरा ही बनाया हुआ थियरी है, और काफी पॉपुलर थियरी है। और ये थियरी क्या कहता है? तो डेल बटन होता है आपके कंप्यूटर पे, आपके लैपटॉप पे, जहां पे आप डेल करते हैं, मतलब डिलीट डिलीट डिलीट। तो डिलीट स्ट्रेस, डेल एस फ्रॉम योर लाइफ। तो डिलीट स्ट्रेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो 4-5 चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा।
ELS. D for diet, E for exercise, L for lifestyle, and S for stress, S for sleep, S for supplement. आप यदि इन 6-8 चीजों का ख्याल रखें, किन किन चीजों का, तो डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल और स्ट्रेस और स्लीप और सप्लीमेंट, इन सब चीजों का यदि आप ख्याल रखें तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, शायद दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी, या दवा आप ले रहे हैं तो आप दवा धीरे धीरे खत्म कर देंगे और बिना दवा के नॉर्मल जिंदगी डायबिटिक होते हुए भी जी सकते हैं। क्या करना पड़ेगा? डाइट पे कंट्रोल लेना पड़ेगा, ग्लाइसेमिक इंडेक्स चेक करना पड़ेगा, ग्लाइसेमिक लोड चेक करना पड़ेगा आपके खाने का। हर एक खाना जो आप खा रहे हैं उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितनी है, आपको कौन सी चीज खानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए, कितनी मात्रा में खानी चाहिए, कब कब खानी चाहिए और कैसे खानी चाहिए, खाने का तरीका क्या होना चाहिए। सो व्हाट यू ईट, व्हेन यू ईट, हाउ यू ईट एंड हाउ मच यू ईट, ये सारा कुछ देखना पड़ेगा। इसके अलावा एक्सरसाइज, 8000 स्टेप्स मिनिमम आपको चलना चाहिए। इसके कम कदम चलते हैं तो आप डायबिटीज के प्रोन हैं, डायबिटिक हैं तो उतने कदम चलने चाहिए ताकि आप जो है उसको मेंटेन रख सकें। लाइफस्टाइल, आप क्या पीते हैं, कितने बजे सोते हैं, कितना खुश रहते हैं, कितना क्या करते हैं, ये सारा कुछ आपके लाइफस्टाइल में आता है। कितना देर तक बैठे रहते हैं, कितना देर तक चलते हैं, कितना एंग्री होते हैं, कितना हंसते हैं, सारा कुछ आपके लाइफस्टाइल में आता है। और बाद में स्ट्रेस, आप कितना स्ट्रेस लेते हैं। आप कभी किसी डायबिटिक व्यक्ति को देखिएगा, यदि उसको आप पूछेंगे कि लास्ट उसने डायबिटिक जब डिटेक्ट हो गया था तो उस 3-4 महीने में वो ज्यादा तनाव में चल रहा होगा, कोई भी बात का तनाव हो, नौकरी का हो, परिवार का हो, कोई पैसे रुपए का हो, तनाव होगा, रिलेशनशिप का हो, तनाव ज्यादा होएगा तो उस समय ही डायबिटीज डिटेक्ट हो जाता है, बिकॉज उस समय वो फट के निकल जाता है। तो कहने का मतलब कि तनाव का डायरेक्ट कनेक्शन है, बिकॉज आपने समझा कि तनाव HbA1c को जोड़ता है। तो डेल्स का ख्याल रखें, एक बात हो गई। और दूसरी बात ये कि आप जो है नेचुरल मेडिसिन की बात करें, नेचुरल सप्लीमेंट्स की बात करें। आप जो है केमिकल सिंथेसाइज किया हुआ मेडिसिन, अनलेस अदरवाइज आपको इमरजेंसी है, अनलेस अदरवाइज आपकी तबीयत बहुत बिगड़ गई है, डायबिटिक उस लेवल पे पहुंच गया है, आपको उस मेडिसिन की जरूरत नहीं होनी चाहिए, नहीं लेना चाहिए, मेरा ये कहना है। तो आप शुरू करें और अपना इच्छा शक्ति बनाएं कि मैं दवाई को कम करूंगा, और डॉक्टर से पूछ के लें कि नेचुरल दवाई जो हमको किसी तरीके का हार्म नहीं कर रहा है, जिससे मेरी आदत नहीं बनती, वो करने की बात करनी चाहिए। तो इस तरीके से आप इसको बात कर सकते हैं। और 3 चीजें साथ में, अलार्म को ध्यान रखना पड़ेगा, जिसको है डायबिटीज वो भी और जिसको नहीं है डायबिटीज वो भी, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। और क्या क्या बात है, तो ये ट्रायंगल का ध्यान रखना पड़ेगा। ओबेसिटी, मोटापा, ओवरवेट, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, ये ट्रायंगल है। यदि इसमें से कोई भी चीज है तो तीसरा होना ही है, कोई भी चीज है तो तीसरा होना ही है। तो यदि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ध्यान रखिए, आपका ओबेसिटी बढ़ रहा है, आप डायबिटिक होने जा रहे हैं, प्री डायबिटिक हो चुके हैं, कंफर्म रखिए, चेक कर लीजिए। तो ये 3 चीजों का एक ट्रायंगल अपने को देखना चाहिए। और ये एक चीज को यदि आप देखेंगे तो ये वाइसरल फैट की बात है, जो यदि आपका, मैंने एडिपोसिटी बताया, एशियन इंडियन फेनोटाइप, यदि आपकी फैट बढ़ रही है, पेट की तरफ एरिया में बढ़ रहा है, तो ये जो है वाइसरल फैट है। और ये वाइसरल फैट आपको प्री डायबिटिक और डायबिटिक की तरफ ले जा रहा है। यदि वाइसरल फैट है तो डायबिटिक, प्री डायबिटिक होने की संभावना ज्यादा है। आप चेक करेंगे, इनडायरेक्टली आप प्री डायबिटिक निकलेंगे और प्री डायबिटिक हो सकते हैं। तो ये एक बात हो गई। अब सप्लीमेंट की बात करें तो बहुत सारे सप्लीमेंट हो सकते हैं जिसको डायबिटीज के लिए लिया जा सकता है। तो मैंने कुछ सप्लीमेंट का आपके लिए यहाँ पे स्लाइड रखा है, जिसको मैं आपको बताऊं कि आप डायबिटीज के लिए ले सकते हैं। सबसे पहला तो आपके पास गोयंग का डायबा लाइफ नाम का प्रोडक्ट है। ये एक पूरा का पूरा किट है। किट का मतलब कि इसमें 1 लीटर का जूस है, लिक्विड है 1 लीटर, और इसके साथ साथ एक 60 टैबलेट का डिब्बा है, और ये दोनों चीज एक ही डब्बे में पैक है। तो ये किट है जिसके अंदर 1 लीटर का सिरप है, और इसके अंदर क्या बोलते हैं आपका टैबलेट है, टैबलेट और सिरप का कॉम्बिनेशन है। और ये किसके लिए है, तो ये प्री डायबिटिक के लिए है, ये डायबिटिक के लिए है। और ये एकदम बढ़िया आदमी है जिसको प्री डायबिटीज भी नहीं है और वो भी लेना चाहता है, तो उसके लिए भी परफेक्ट है। और ये क्या चीज है, तो कंप्लीट नेचुरल है, शुगर फ्री सिरप है, और इसके अंदर सारा कुछ है। इसके अंदर नीम है, करेला है, जामुन है, मेथी है, इसके अंदर सिनामॉन है जिसको दालचीनी कहते हैं, इसके अंदर चिरैता है, और इसके अंदर गुरमार है। आपने देखा होगा कि गुरमार, काफी रिसर्च बेस्ड जितने भी प्रोडक्ट आ रहे हैं उसमें गुरमार जरूर होता है।
तो ये सारा कुछ आपके किचन में मौजूद है, लेकिन उस मात्रा में और उस कॉम्बिनेशन में आप नहीं ले पाते। और ये आपके लिए किस तरीके का बनाया हुआ है कि 1 मंथ तक एक पूरा का पूरा किट है, पैक है, जो आपका चलना है और आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। प्री डायबिटिक हैं तो भी, डायबिटिक हैं तो भी, आप अपना जो भी रीडिंग चेक किया है उसके हिसाब से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक तो ये सप्लीमेंट हुआ। दूसरा, डायबिटीज में आपके प्रोटीन का अंश जो है शरीर में ज्यादा होना चाहिए, कार्ब की मात्रा कम होनी चाहिए। कार्ब कम करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाएं, और प्रोटीन को बढ़ाने के लिए आपको प्रोटीन सप्लीमेंट होना चाहिए। तो एक प्रोटीन प्लस आपके पास है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरा आपके पास ये प्रोटीन्स बोल के है। तो ये दोनों गोयंग का सप्लीमेंट है, एक प्रोटीन प्लस और एक प्रोटीन्स। ये दोनों का दोनों फाइनेस्ट प्रोटीन है, दोनों का पीडीकेएस 1.0 है, दोनों किडनी के लिए एकदम परफेक्ट हैं, मतलब लोड नहीं देने वाले हैं, सुपाच्य हैं, डाइजेस्टिबिलिटी इंडेक्स बहुत अच्छा है, और ये चीज लिया जा सकता है। इसके अलावा एक न्यूट्रीम्यूनो नाम का चीज है जो मैंने आपको पिछली बार भी बताया था। डायबिटीज में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो आता है एनर्जी लेवल कम हो जाने का, लो महसूस होने का, शक्ति कम महसूस होने का। तो ये जो एनर्जी लेवल है उसी का सारा प्रॉब्लम हो जाता है। वहीं सब लोग महसूस करते हैं कि वो शिथिल पड़ जाते हैं, उसको सोने की इच्छा होती है, उसको कुछ करने का इच्छा नहीं होता, वो थका थका सा महसूस करता है। थकान, फटीग एंड एनर्जी लेवल का लो हो जाना, ये दो मेन कारण है। न्यूट्रीम्यूनो उसको पूरी की तरीके से पंप अप कर देता है, और आपको थकान और लो एनर्जी का कोई मुद्दा नहीं आएगा, सिर्फ आपने 2 बार लिया तो दिन में। और ये और एक काम करता है कि डायबिटीज में चूंकि कोमॉर्बिडिटी है, इम्यूनिटी ऑलरेडी कम हो जाता है। आज के इस कोविड क्राइसिस में इम्यूनिटी कम होना और कोमॉर्बिडिटी डायबिटिक टाइप का पेशेंट के लिए ठीक नहीं है, तो इम्यूनिटी को अप रखना है। तो न्यूट्रीम्यूनो, न्यूट्रिशन एंड इम्यूनिटी, तो ये दोनों ये चीज हो सकती है। इसके अलावा आप जो है सुपर फूड इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। सुपर फूड डायबिटिक के लिए परफेक्ट है, क्योंकि जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ किसी में एक चुटकी शुगर नहीं है, ना ही कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर है, जो है सब नेचुरल है। तो ये शुगर वाली सुपर फूड वाली जो चीज है डायबिटिक के लिए क्यों इतना बेहतरीन है, क्योंकि इसके अंदर सारी ग्रीन, सारी वेज, सारी हर्ब्स और फ्रूट्स भर के हैं। तो डायबिटिक को इन सारी चीजों की अच्छी जरूरत होती है, लेकिन जब वो फ्रूट लेने जाता है तो बहुत सारा उसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स और शर्करा मिल जाता है, फ्रक्टोस मिल जाता है। वो यहाँ पे बहुत बैलेंस तरीके से हो रही है। और एक और चीज ली जा सकती है जिसको कहेंगे स्पिरुलिना, बिकॉज ये जो है न्यूट्रिशन पावर हाउस है, और डायबिटिक को न्यूट्रिशन की बहुत जरूरत होगी। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस। और एक और चीज मैं बताऊंगा, यदि किसी को ज्यादा डायबिटिक है और एनर्जी लेवल का इशू है, तो एंटीऑक्सीडेंट, और एंटीऑक्सीडेंट है टेराबेरी। ये पूरा का पूरा 1 लीटर का पैक है जो लिया जा सकता है, और डायबिटीज में बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, मेडिसिन के लिए बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। और जैसा मैंने बताया था, सारा का सारा प्रोडक्ट आपका रिसर्च बेस्ड है, सर्टिफाइड है, वैल्यू फॉर मनी है, और ये सब जगह पे अवेलेबल है। आपके नेक्स्ट शॉपी में अवेलेबल है, और बाकी ई कॉमर्स पे अवेलेबल है। थैंक यू सो मच। इसके अलावा मैं आपको ये कहूंगा कि हाउ डू यू नो कि आपको डायबिटीज है या नहीं है। तो आप डायबिटीज को पहले चेक करें। प्री डायबिटीज है, चेक करें। डायबिटीज ऑलरेडी है, मालूम है, फिर भी आप 6 महीने में एक बार जरूर चेक करें। मेरा सजेशन है कि 4 महीने में एक बार चेक करें। डायबिटीज है तो, नहीं है तो साल में एक बार जरूर चेक करें। फैमिली हिस्ट्री है, जरूर चेक करें। सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, 8000 कदम से कम चलते हैं, भागदौड़ कम करते हैं, जरूर आप प्रोन हैं। वेट बढ़ा हुआ है, बीएमआई 25 से ज्यादा है, जरूर चेक करें। और पेट कहीं हल्का सा भी निकला हुआ है, तोंद यदि आई है थोड़ी हल्की पतली सी भी, तो आप प्रोन हैं, आप चेक कर लें। चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्कैन आपके पास है। नेक्स्ट स्कैन में आप सारा कुछ चेक कर सकते हैं। सी रिएक्टिव प्रोटीन कितना ज्यादा है, लिपिड प्रोफाइल कितना है, आपकी यूरिनोग्राम, आपका पूरा का पूरा यूरिन का प्रोफाइल क्या है, हर चीज इसमें आप टेस्ट कर सकते हैं। और यदि आप सिर्फ HbA1c टेस्ट करना चाहते हैं, बाकी चीज नहीं टेस्ट करना चाहते, तो आप सिर्फ 300 रुपए में वो टेस्ट कर सकते हैं, और सब नेक्स्ट मनी के पैनल में अवेलेबल है। तो आपको समझ में आया, अगर आप में डायबिटीज है, अगर आपके फैमिली में किसी को डायबिटीज है, तो हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये जो सर ने, राजेश सिंह ने ये जो प्रोडक्ट्स बताया है, ये अभी के अभी बाय करिए। नीचे दिए हुए नंबर को कॉल करिए कि कैसे हमें ये प्रोडक्ट्स को बाय करना है। हमारी टीम आपको अच्छी तरह से गाइड करेगी, एक्सप्लेन करेगी, मदद करेगी, और ऐसे ही
ऐसे ही हेल्थ अवेयरनेस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही मैं आपके साथ बहुत शानदार वीडियोस हेल्थ अवेयरनेस पे लेकर आता रहूंगा।